क्या आपको पता है महिला नागा साधु कैसी होती है और महिला नागा साधु पूरे दिन क्या करती हैं? और क्या आपको पता है महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? और क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधु की तरह निर्वस्त्र रहती है? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर का कौन सा हिस्सा त्यागना पड़ता है? आज के इस वीडियो में आपको महिला नागा साधु के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि हिंदू धर्म के अनुयायियों से जुड़ा आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस कुंभ मेले का आयोजन भारत के प्रमुख 4 तीर्थ स्थानों पर किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन कुंभ मेले की सबसे खास बात यहाँ आने वाले नागा साधु हैं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसे में आप लोगों ने नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में कभी न कभी तो सोचा ही होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महिला नागा साधु का जीवन बहुत ही अलग होता है। इनका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसके साथ साथ संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब नागा साधुओं को लेकर कई सारी बातें सामने आती रहती हैं, जहां नागा साधु बनने के लिए इन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। असल में महिलाओं को नागा साधु या सन्यासन बनने के लिए 10 से 15 सालों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो कोई भी साधु या सन्यासन बनना चाहता है, उसे अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना होता है कि वो साधु बनने लायक भी है। सन्यासन बनने से पहले महिला को ये साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार और समाज से कुछ ज्यादा ही मोह होता है। ऐसे में महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले खुद को जीवित रखते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है। साथ ही साथ अपना मुंडन भी करवाना होता है, ताकि ये साबित हो सके कि महिला को समाज से और शारीरिक रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। स्नान करने के बाद महिला नागा सन्यासिन पूरे दिन भगवान का जप करती है। सुबह मुहूर्त के समय उठकर शिव जी का जाप करती है। कुंभ में नागा साधु के साथ ही महिला सन्यासिन भी शाही स्नान करती है और फिर दोपहर के भोजन के बाद ये फिर से शिव जी का जाप करना शुरू कर देती है। आपको बता दे, महिला सन्यासन को अखाड़े में पूरा सम्मान दिया जाता है और पूरी संतुष्टि के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नागा साधु के साथ भी रहना पड़ता है। हालांकि महिला सन्यासन पर इस बात की कोई पाबंदी नहीं होती कि उन्हें नागा साधु की तरह बिना कोई कपड़े पहने रहना, वो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर सकती है। इसलिए महिला सन्यासन पीले वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेती है, ताकि वो अपने शरीर के जरूरी अंग या फिर कह लीजिए प्राइवेट पार्ट्स को ढक सके और पूरी सभ्यता के साथ समाज में उतरे। और जब कोई भी महिला इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेती है, तो उसे माता की उपाधि दे दी जाती है। जिसके बाद अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। उन्हें भी बराबर से सम्मान दिया जाता है। बस आप ये समझ लीजिए कि पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में सिर्फ इतना अंतर है कि पुरुष नागा साधु को अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं पहनना होता, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर पर पीला कपड़ा लपेट सकती है और उन्हें इसी कपड़े को पहनकर स्नान भी करना होता है, क्योंकि महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब महिलाओं को अपने शरीर में कपड़ा लपेटने की अनुमति है, तो पुरुष नागा साधुओं को यह अनुमति क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का ये कारण है कि जब कोई पुरुष नागा साधु बनता है, तो उसे अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनना होता। और इसके पीछे की वजह ये है ताकि पुरुष समाज की सभी मोह माया और शर्म को त्याग कर बिल्कुल साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। इसी वजह से अगर किसी पुरुष को नागा साधु बनना है, तो उसे अपने सभी वस्त्रों को त्यागना होता है और बिना वस्त्र के ही अपना जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन महिलाओं के लिए अपने परिवार को छोड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि महिलाओं के अंदर दया की भावना कूट कूट कर भरी रहती है और उसी भावना के चलते वो कभी भी अपने परिवार का मुंह नहीं छोड़ पाती। लेकिन जो महिलाएं साधु बनने के लिए आती हैं, उन्हें परिवार और समाज से पूरे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है।